अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। आज हम देखेंगे स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली जो हमारे पास एक इन्वेंट्री होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका ओवरव्यू ले लेते हैं और उसके बाद हम उसके कोड को ब्रीफली डिस्क्राइब कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका ओवरव्यू देखते हैं, लाइव डेमो देखते हैं और देन हम उसका कोड जो है उसको ओवरव्यू कर लेंगे। ये था हमारे पास शॉपिंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक बेसिकली इन्वेंट्री है। ये उसकी सप्लाई स्क्रीन हमारे पास आ गई। सप्लाई स्क्रीन कुछ टाइम के लिए पेयर होगी, उसके बाद हमारे पास डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास 6 बटन है। ये इसका लेआउट, इसका ओवरव्यू है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऐड आइटम का बटन है, उसके बाद सेल एंट्री का आ जाता है। हम फर्दर वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट का है, उसके बाद करंट स्टॉक, फिर एक्सपेंसिव एंड प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट वन में हम देख लेते हैं कि क्या है। ऐड आइटम पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। इसके अंदर हम कोई भी स्टॉक के अंदर न्यू आइटम्स को ऐड करना है तो हम इसके थ्रू करेंगे। नेक्स्ट सपोज मैं कोई आइटम ऐड कर लेता हूँ। मैं एक आइटम ऐड करता हूँ लिपस्टिक के नाम से, ठीक है। तो ये मैंने लिपस्टिक सिंपल लिख लिया। उसकी क्वांटिटी मैंने मंगवाई है 50 है और उसकी प्राइस मेरे पास, ये एक बेस्ट फीचर है, उसके अंदर हम उसको प्राइस भी साथ बता रहे होते हैं। और जो इसके अंदर बहुत अच्छा फीचर है वो ये टैग का है। आम एप्लीकेशन जो पहले बनी हुई थी या डेस्कटॉप पे जो चल रही थी उनमें ये टैग का ऑप्शन नहीं था। इसमें टैग का ऑप्शन ये है कि आपने टैग में लिखना है, आपने अपने शॉप में रैकिंग की है, जो भी आपका शॉप वगैरह है, तो उस रैक के अंदर, रैकिंग के अंदर आपने टैग नेम दिए होंगे और जिस रैक के अंदर आप इसको लिपस्टिक को रख रहे हैं सिंपल, उसका आपने इसको नेम दे देना है। फर्ज करें मैं B2 रैक में इसको रखा है, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट सेव हो गई है। ऑलरेडी मैंने कुछ आइटम सेव की हुई थी, एक और मेरे पास सेव होगी। इस तरह ऐड आइटम्स का काम हो गया। सेल एंट्रीज, जब हमने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, कस्टमर आ रहा है, इसमें सर्चिंग फीचर्स भी हमने ऐड किया होगा। मैं लिपस्टिक ही सेल करता हूँ, मैंने लिपस्टिक किया, उसने मुझे पूछा जी लिपस्टिक, मैंने जस्ट कीवर्ड उसका लिखा है तो मुझे उसके अगेंस्ट जो है नीचे आ गई। अब उसकी क्वांटिटी में सेट कर रहा हूँ, मैंने 5 सेल करनी है और स्टॉक में 50 पड़ी हुई है, बाय प्राइस 80 थी। अब मैं सेलिंग प्राइस कितनी दे रहा हूँ कि मैं 120 की सेल कर देता हूँ, मतलब 40 मार्जिन रख के मैं सेल कर रहा हूँ। ऐड मैंने करना है। इसके अलावा मैंने कोई और चीज़ वगैरह सेल करनी है तो वो भी साथ में ऐड कर सकता हूँ। मैं ये साथ पाउडर वगैरह को ऐड कर लेता हूँ। ये मेरे पास स्टॉक में 85 पड़े हुए हैं तो 5 मैं ये भी सेल कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी मेरे पास प्राइस 200 थी, इसको मैं 300 का सेल कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास एक इसकी PDF जनरेट हो जाएगी। इसको हमने एज अ थर्मल प्रिंटर के थ्रू कनेक्ट करेंगे और ये थर्मल प्रिंटर से हमारे पास रिसिप्ट जनरेट होगी। इसके ऊपर डेट, ऑर्डर नंबर और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये था इसका सेल एंट्री वाले का। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट है। इसमें हमारे पास जो जो प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं उन सब के नेम हमारे पास आ जाएंगे। अगर हमने उनके अंदर मॉडिफाई करना है, ऑलरेडी हमारे पास प्रोडक्ट पड़ी हैं तो मैंने न्यू स्टॉक मंगवाया है तो मैं उधर से मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। सिंपली आगे करंट स्टॉक का आ जाएगा। करंट स्टॉक में ये है कि आपके पास स्टॉक में कितनी आइटम्स पड़ी हैं, उनकी प्राइस क्या थी, क्वांटिटी क्या है और कौन से रैक में पड़ी हुई है, वो आगे हमने टैग उन सबको दिए हुए हैं। ये था। बहुत ही एफिशिएंट वर्क करने वाली है। और एक्सपेंसेस में बहुत अच्छा फीचर है ये कि एक्सपेंसेस में हमने देखना होता है कि हमारा कितना खर्च जो है वो आज का हो चुका है, कितना एक्सपेंस जो है इसमें आ गया है। फोर्थ वन है, लास्ट वन हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें ये होता है कि हमने टोटल सेल कितने की है और उसमें हमें प्रॉफिट कितने का आया है। तो इसमें हमने टोटल सेल इतने की है 600 की और प्रॉफिट उसमें 200 था। उससे पहले 3250 की सेल की है तो उसमें प्रॉफिट 1000 था। इसी तरह फर्दर हम देखते जाएं तो अभी मैंने जो अभी 8वां ऑर्डर था मेरे पास 8th वाला, तो मैंने 14 डेट है 14 सितंबर, तो मैंने सेल की है 2100 की, उसमें मेरी प्रॉफिट था 700। और ये मतलब कि आपको साथ साथ कैलकुलेट करता जाएगा। और जिनका मार्ट है ज़्यादा, मतलब सेलिंग वगैरह होती है, उनके लिए बहुत ही एफिशिएंट है, वो इसको यूज़ करें, ठीक है। और ये एज अ आप फाइनल प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स सबमिट करवा सकते हैं। ये इसका एक ओवरव्यू था और बहुत ही एफिशिएंट और एलिगेंट वे के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, तो ये तो हमारे पास स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऐप्स में जाएंगे और आपको इसका बैकएंड और इसकी लेआउट्स हैं वो बेसिकली दिखाते हैं। इसमें मेरे पास इसकी लेआउट्स आ जाती हैं, दिस वन एंड रिसोर्सेज लेआउट। ये इसका फ्रंट एंड है। आपने इसका ओवरव्यू देखा है, लाइव डेमो में देखा है, आपने इसकी अट्रैक्टिवनेस और यूज़र इंटरफेस देखा है कितना अथेंटिक था। ये इसके डैशबोर्ड की एक्टिविटी आ जाती है।
उसके बाद एडिट आइटम्स हैं। डैशबोर्ड में हमारे पास जैसे आपने देखा कि कुछ बटन्स थे, 6 बटन्स थे जिनको हमने यूज़ किया और उनके बैकएंड पे हमने फंक्शनैलिटीज़ को सेट किया। ये हमारे पास इसका डैशबोर्ड था, ये सारी इसकी हमारे पास इसकी कोडिंग है। जस्ट फ्रंट एंड है, XML में इसकी कोडिंग है। इस कोड का आपको इसका पूरा सोर्स कोड भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिसको सोर्स कोड चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में या लिंक दे दिया जाएगा गिटहब का, या वो मुझे ईमेल करके मैसेज करें, हम उसको इसका सोर्स कोड प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसकी तमाम एक्टिविटीज़ थी जो XML की एक्टिविटीज़ हैं। ये मेन एक्टिविटी जिसको हमने स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन किया हुआ था, ये कुछ टाइम के लिए अपेयर होती है और उसके बाद हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। और ये इसमें हमारे पास इनपुट इनवाइसेस की थी, प्रिंट इनवाइस की है, प्रोडक्ट XML की है, उसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट है, उसके बाद हमारे पास इसमें सेल्स एंट्री की थी। इसमें मतलब जो हमने फ्रंट एंड आपको फेस दिखाया उसमें जस्ट हमारे पास 6 बटन थे, बट उसके बैक एंड पे हमने आपको एक्टिविटीज शो करवा रही हैं। ये ऐड आइटम्स आ जाता है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी है। स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो BS लेवल के स्टूडेंट हैं वो इसको सबमिट करवा सकते हैं। 2-3 स्टूडेंट्स ग्रुप का जो 3 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है। और उसके अलावा ये एक बहुत ही ऑथेंटिक एप्लीकेशन डिज़ाइन की गई है। इससे पहले जो हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही थी वो बेसिकली ज़्यादातर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस थी जो हमारे पास मॉल्स वगैरह में यूज़ हो रही थी। इसको हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि ये हमारे पास एक मोबाइल में या टैब में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका सारा काम हमने जो डाटाबेस यूज़ की है वो फायरबेस नहीं है, ऑनलाइन डाटाबेस नहीं है, हम इसको ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा हमारे पास प्लस पॉइंट्स हैं। जो भी शॉपकीपर छोटे लेवल का है या बड़े लेवल का है। इसमें एक और मजे की चीज मैंने जब ओवरव्यू इसका डेमो दिया था उसमें बताई थी कि हमने इसमें टैग का बटन ऐड किया है। और टैग का बटन ऐड करने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये लास्ट वन जो एक इनपुट ले रहे हैं हम टैग की। अगर आपकी दुकान एक बहुत बड़ी है तो उसमें आपको पता ही नहीं कि आपके पास प्रोडक्ट कौन कौन सी पड़ी हुई है, कौन कौन सी नहीं है और कौन सी प्रोडक्ट है और कहाँ पड़ी है। तो आप यहाँ पर सिंपली टैग ऐड करेंगे, रैंकिंग अपनी नंबर देंगे अपनी शॉप पे, और जो आप रैंकिंग नंबर यहाँ पर लिखा होगा वो आपका पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट मेरे पास फलां रैक में पड़ी हुई है और आप वहां से इजीली कस्टमर को दे सकते हैं। ये आपका टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम आपका बचाएगा। और जो आपकी प्रोडक्ट खत्म हो गई है उसके रिलेटेड भी बताएगा, आपको डेली एक्सपेंसेस के रिलेटेड भी बताएगा। ये डैशबोर्ड में जैसे हमारे पास 6 बटन थे ना, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर ये बता रहा था कि आपकी डेली की सेल कितनी है और आपको उसका प्रॉफिट कितना हुआ है। और एक्सपेंसेस में ये बताता है कि आपने कितने की प्रोडक्ट जो है वो बाय कर ली हैं। प्रोडक्ट लिस्ट में हम चले जाते हैं, तो प्रोडक्ट लिस्ट में भी जब मैंने ओवरव्यू दिया तो उसका कंप्लीट बताया था कि हमारे पास उसमें प्रोडक्ट लिस्ट में ये पता चल रहा होता है कि हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट कितनी पड़ी है, और अगर हम उसको मॉडिफाई करना चाहें तो हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। करंट स्टॉक में बेसिकली हमें वो बता रहा होता है कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट कौन से रैक में पड़ी हुई है। ये सारे इसके कुछ मॉडल्स इसमें हमने डिजाइन किए हैं और ये कुछ अडाप्टर्स लगे हैं। और बाकी ये हमारा बैकएंड का कोड है जावा का, ये ऐड आइटम्स के लिए। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है डैशबोर्ड का कोड। सिंपली इसमें हमने जस्ट फंक्शंस को कॉल किया हुआ है उनके बटन्स के अगेंस्ट। ये डेटाबेस हेल्पर है जो उसमें यूज कर रहे हैं हम, उसकी ये इनवाइसेस का आ गया, ये बैकएंड का कोड सारा हमारे पास। और इस तरह ये मेरे पास मेन एक्टिविटी जो सप्लाई स्क्रीन थी, ये कुछ टाइम के लिए मैंने इधर 4000 मतलब 4 मिली सेकेंड के लिए हमने किया हुआ है। 4 सेकेंड तक वो रहती है और फिर उसके बाद हमारे पास डैशबोर्ड आ जाता है। प्रिंट इनवाइस की हमने इसमें एक एक्टिविटी जो बैकएंड की थी वो यूज की है, और वो उसको हमने एज अ थर्मल प्रिंटर के थ्रू किया है कि आप उसके साथ थर्मल प्रिंटर ऐड करें, जैसे रिसिप्ट आपकी जनरेट होती है उसी तरह आपकी रिसिप्ट जनरेट होगी विद ऑर्डर नंबर एंड डेट। ये सारी चीज़ें हमारे पास थी। सेल्स एंट्री की ऑर्डर किस तरह हमने उसको गेट किया, ये सारा बैकएंड का कोड है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।